कई बार तो ऐसा हुआ कि रात भर हम लोग वो गांधी सेतु पुल पे ही रह गए और फिर ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक की वजह से पूरा जाम हुआ करता था। ये तो नया पुल रिसेंटली बना है और फिर उसके बाद यहाँ पूरे एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं रात भर उस पुल पे ही रहा और पैदल ही मुझे घर जाना पड़ा। देखेंगे कि रिसेंटली अभी जो 67th बीपीएससी हुआ है उसमें हमने 232 रिजल्ट दिया है, जो कि लगभग 33-34% रिजल्ट है। अच्छा। टोटल स्टूडेंट्स का कि दिल्ली जाकर पढ़ना है। ये आपने बिल्कुल उसको करेक्ट भी किया कि पहले ये बातें थी कि दिल्ली जाकर पढ़ना है, अब ये बातें नहीं है। अब स्टूडेंट्स ऐसा नहीं सोचते कि दिल्ली जाएंगे तभी तैयारी होगा, क्योंकि उनके पास परफेक्शन आईएएस के रूप में एक विश्वसनीय संस्था है। मैंने इंजीनियरिंग किया एंड उसके बाद मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में गया। मैं इंटरव्यू भी दिया यूपीएससी में, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट क्रैक दैट। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो आपकी जर्नी रही है सर, तो मैं तो खैर जानता ही हूँ क्योंकि मैं शुरू से आपको मिला हूँ। जब आपका बिल्कुल शुरुआती दौर था, स्ट्रगलिंग पॉइंट था, आपकी संस्था बहुत छोटी थी, तब से मैं जानता हूँ। लेकिन ये मैं जानता हूँ, बाकी लोगों तक मैं चाहता हूँ कि ये जो आपकी जो स्ट्रगल रही है उसके बारे में बताएं। तो सबसे पहले बताएं कि सर इसकी शुरुआत कब हुई और आपने ये कैसे सोचा कि शिक्षक के तौर पर अपने आप को स्थापित करना है? बेसिकली सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को हार्दिक धन्यवाद। पहली बात है कि हमने जो इसकी शुरुआत की थी, जैसा कि आपको पता भी होगा कि हमने इसकी शुरुआत हाजीपुर से 2016 में करी थी एंड उसके बाद जहाँ पर हम लोग आपस में मिले भी थे एंड उसके बाद हम लोगों ने इसको धीरे धीरे करके फिर हमने 2018 में पटना में इसको इस्टेब्लिश किया और धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया, कारवा जुड़ता गया और आज हमारी जो फैमिली है वो कम से कम 10,000 बच्चों और कम से कम 500 स्टाफ मेंबर फैमिली मेंबर्स की फैमिली है। और मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि इस फील्ड की एक वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट फैमिली में से हम लोग एक है। जैसा कि कोविड के दौरान भी आप संस्था को बहुत अच्छे से मतलब स्टेबल करना बाकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि आप उसी दौरान अपने आप को यहाँ पे स्टेबल कर रहे थे पटना में। तो उस समय क्या ऐसा दिमाग में चल रहा था कि आप हाजीपुर छोड़ करके पटना आ रहे थे और पटना आने के बाद तमाम स्ट्रगल, मतलब आपको उस समय आने जाने में परेशानी होती थी, फिर नए अपने आप जो पहले से यहाँ बड़े बड़े दिग्गज थे इस क्षेत्र में, जो अपने आप को ये मानते थे कि यूपीएससी बीपीएससी में हमारा सबसे बड़ा नाम है, और वहां पे आप जैसे व्यक्तित्व जो हाजीपुर में अपने इंस्टीट्यूट चला रहे थे, पटना में आकर के कैसे इसको आपने स्टेबल किया, क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, किन किन मुश्किलों का सामना आपने किया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताऊं कि चैलेंजेस तो काफ़ी सारे थे। इनफैक्ट एक एक स्टेप में, जैसे यहाँ पर आना, तो हाजीपुर से, मैं हाजीपुर में रहता था जैसा कि आपको पता है और अभी भी मैं वहीं रहता हूँ। तो हाजीपुर से आना और पटना में फिर क्लासेस लेना कई बार, और ये गांधी सेतु पुल से आना होता था। तो कई बार ऐसा होता था कि आपको गांधी सेतु पुल पे काफ़ी पहले जाम हुआ करता था। कई बार तो ऐसा हुआ कि रात भर हम लोग वो गांधी सेतु पुल पे ही रह गए और फिर ट्रैफिक की वजह से पूरा जाम हुआ करता था। ये तो नया पुल रिसेंटली बना है और फिर उसके बाद यहाँ पूरे एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं रात भर उस पुल पे ही रहा और पैदल ही मुझे घर जाना पड़ा एंड उसके बाद फिर दोबारा हम लोग यहाँ पर सुबह उठकर फिर से वही प्रोसेस को हमको फॉलो करना, हम सभी को फॉलो करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं तो उनको पढ़ाने तो जाना ही है, चाहे किसी भी सर्कमस्टांसेस में हो। रही बात कोविड की, तो कोविड के समय में जहाँ सारा कुछ बंद था, चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी, तो हमने एक जो चीज़ किया वो ये था कि बच्चों के विश्वास को अर्जित करना। उस समय हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस दी और जितने भी बच्चे थे उन सभी को हमने फिर से स्टार्टिंग से, जहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस कंप्लीट करी थी, फिर वहीं से हमने स्टार्ट किया। लेटर सपोज कि मान लो कि ज्योग्राफी का कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक चल रहा है, वहाँ पर ख़त्म हुआ तो उतने 8 महीने के बाद भी हमने उसी पॉइंट से स्टार्ट किया, उसी टॉपिक से स्टार्ट किया। और आपको बता दूँ कि जिस दिन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि कल से आप स्टार्ट कर सकते, लॉकडाउन खत्म होगा, उसके अगले दिन से हमने क्लासेस स्टार्ट किया एंड हमारे स्टूडेंट्स का फेथ देखिए कि वो लगभग सारे स्टूडेंट्स 50-60% स्टूडेंट्स उसके अगले दिन से अवेलेबल होने लगे। तो ये स्टूडेंट्स का प्यार है, स्टूडेंट्स का विश्वास है, आप सभी परिवार मेंबरों का साथ है, जिस कारण से आज हम लोग यहाँ पर पहुँच सके हैं। और आप देखेंगे कि जो सफलता की दर है वो कंटिन्यूसली हम लोग एक सफलता के नित्य नए कीर्तिमान
हम लोग स्थापित करते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि रिसेंटली अभी जो 67th बीपीएससी हुआ है उसमें हमने 232 रिजल्ट दिया है, जो कि लगभग 33-34% रिजल्ट है टोटल स्टूडेंट्स का। एंड आपको बता दूं कि इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। वो मैंने आपको बताया भी होगा कि वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं। तो ये स्टूडेंट्स का फेथ ही है जिस कारण से हम लोग आज इस फील्ड में इतना कुछ करने में सक्षम हो पा रहे हैं। वैसे तो आप क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जो फैमिली बैकग्राउंड रही है, आमतौर पे उस फैमिली में लोग ये सोचता है कि चलो किसी तरीके से कोई एक नौकरी मिल जाए, अपनी एक अपने लिए कोई एक व्यवस्था हो जाए। वहां से उठ करके और सैकड़ों बच्चों को मतलब बड़े बड़े पदों पे, जिसके लिए लोग मतलब अपने ना जाने कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, वहां तक जो पहुंचाया आपने, तो क्या फील करते हैं आज के डेट में जिस तरीके से बाजार में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है? बच्चों को लगता है कि भाई हम दिल्ली जाएंगे तभी सफल होंगे, दिल्ली में जाके पढ़ेंगे तभी सफल होंगे। तो ये कैसे आपने भरोसा जीता कि भाई पटना में भी रह करके इतना रिजल्ट दिया जा सकता है? आज तो खैर आपके पास रिजल्ट है, बिल्कुल। तो आज ये प्रमाण है, लेकिन जब आप आए थे उस समय आपके पास रिजल्ट नहीं था, तो उस वक्त कितना मुश्किल होता था? और जब अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आपके पास आ रहे थे तो उनको कैसे मोटिवेट करते थे, कैसे आप उस चीज के लिए तैयार करते थे आप? देखिए सर, आपने जैसा कि बोला अभी कि दिल्ली जाकर पढ़ना है, ये आपने बिल्कुल उसको करेक्ट भी किया कि पहले ये बातें थी कि दिल्ली जाकर पढ़ना है, अब ये बातें नहीं है। अब स्टूडेंट्स ऐसा नहीं सोचते कि दिल्ली जाएंगे तभी तैयारी होगा, क्योंकि उनके पास परफेक्शन आईएएस के रूप में एक विश्वसनीय संस्था है जो कि उनको हर कदम पर प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स हो, मेंस के एग्ज़ाम्स हो या फिर इंटरव्यू के एग्ज़ाम्स हो, हर कदम पर उनके साथ खड़ा है और इसी कारण से हमारे स्टूडेंट सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। स्टार्टिंग में डेफिनेटली एक चैलेंज होता है स्टूडेंट्स का विश्वास जीतना, लेकिन मैं अपने आप को इस क्षेत्र में लक्की मानता हूँ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मिले जिन्होंने स्टार्टिंग से, ठीक है, मेरे ऊपर विश्वास किया। जिस तरीके से मैंने बोला उस तरीके से उन्होंने काम किया और हमारी टीम जिस तरीके से काम करती रही, जैसा कि उनको इंस्ट्रक्शन देती रही, उसको उन्होंने फॉलो किया और फर्स्ट बैच में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। और इनफैक्ट आप देखेंगे कि लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन उस बैचेज में से हो चुका है, उसके अगले एग्ज़ाम या उसके अगले एग्ज़ाम्स में। तो स्टूडेंट्स का फेथ ही, मैं फिर से वही बात बोलूँगा कि स्टूडेंट्स का फेथ है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्टूडेंट का विश्वास है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने देखा कि जब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब हमारे फैकल्टीज इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमको भी, देखिए स्टूडेंट्स कोई बच्चा तो है नहीं, उसको सब कुछ समझ में आता है कि सामने वाला आपको क्या कर रहा है, आपके साथ क्या कर रहा है, वो आपके लिए मेहनत कर रहा है या फिर वो आपके साथ वो जोल जाल कर रहा है, राइट। तो उसको जब स्टूडेंट्स को ये समझ में आने लगा कि नहीं हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं और डेफिनेटली इससे सिलेक्शन होगा, तो स्टूडेंट्स उसके लिए कार्य करते रहे, मेहनत करते रहे और एज ए रिजल्ट आज हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट्स सक्सेसफुल हैं। एंड अब जिस भी जगह पे जाएंगे, जिस भी जगह पे देखेंगे, हर एक जगह पे आप देखेंगे कि हमारे कोई ना कोई स्टूडेंट्स जो हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे कोई ना कोई स्टूडेंट्स किसी न किसी पद पर स्थापित हैं। आप अपने जो आपका जो बेसिक एजुकेशन हुआ है, प्राथमिक जो एजुकेशन हुआ है, वहाँ से कैसे, तो उसके बारे में जरा अपने शैक्षणिक जो आप ये कार्यकलाप, मतलब शैक्षणिक जो दौर रहा है आपके जीवन का, उसके बारे में जरा बताएं। बेसिकली आपको तो पता ही है, मैं हाजीपुर से बिलोंग करता हूँ और मेरी जो पढ़ाई हुई है सारे हिंदी माध्यम में ही सारी पढ़ाई जो है वो हुई है। 10th तक जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ तक हमने पढ़ा है और मेरे पढ़ाई में मेरे पिताजी का और मेरे भैया का, मेरी माँ का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा, क्योंकि वो सभी शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आते थे। इसलिए मेरे पिताजी खुद एक लेक्चरर रह चुके हैं, तो उन्होंने मुझे पढ़ाया, बचपन में भैया ने पढ़ाया। एंड एज ए रिज़ल्ट कि मैंने इंजीनियरिंग किया एंड उसके बाद मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में गया। मैं इंटरव्यू भी दिया यूपीएससी में, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट क्रैक दैट, तो कोई नहीं क्रैक कर पाया। एंड उसके बाद फिर हमें लगा कि नहीं, इस फील्ड में फिर से हम लोग को करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मतलब हमारा ये बैकग्राउंड रहा है। मेरी माँ भी शिक्षिका रही हैं, तो ये हमारा बैकग्राउंड रहा है, तो मुझे मज़ा भी आता है पढ़ाने में। आप अभी भी देखेंगे कि मैं मैक्सिमम टाइम जो है वो क्लासेस में ही देता हूँ, स्टूडेंट्स के बीच ही देता हूँ। मेरे पिताजी एक बात कहते हैं कि जो शिक्षक होता है ना, वो कभी वृद्ध नहीं होता है। वो वृद्ध इसलिए नहीं होता है क्योंकि स्टूडेंट्स तो आगे बढ़ते जाते हैं और नए स्टूडेंट्स आते जाते हैं। तो जब नए स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि आपकी मानसिकता वही रह जाती है जो नए स्टूडेंट्स की मानसिकता होती है। आप उसके अकॉर्डिंग कनेक्ट होते हैं और आप अपने आप
को युवा महसूस करते हैं, आप अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में महसूस करते हैं जो कि किसी भी कार्य को करने में सक्षम है। तो ये हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारी जो सोसाइटी है, उनका ही ये योगदान है कि हम लोग आज इस मुकाम पर पहुंचने में सक्षम हुए हैं। और उन सभी से आगे बढ़कर हमारे स्टूडेंट्स का और हमारे टीम मेंबर्स का योगदान है, जिस कारण से आज परफेक्शनाइज आज इस मुकाम पे। आमतौर पे लोगों को लगता है कि कोई कितनी भी अच्छी तैयारी किया, सब कुछ किया और वो शिक्षक बनने निकला, तो लोगों को लगता है कि अब इसका काम तमाम हो गया। मतलब आम जो आपके नजदीकी लोग हैं, कोई भी हो सकता है, तो उनका लगता है कि अब लग रहा है इससे कुछ नहीं हुआ जीवन में। तो वहां से एक शिक्षक के तौर पे स्थापित होना, फिर अपनी जो सिस्टम है उसको एक बिजनेस के तौर पे बड़े लेवल पे बिहार में स्टेबल करना और सैकड़ों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देना, तो इसको आप कैसे मतलब मानते हैं? एक शिक्षक के तौर पे आपने स्थापित, तो बिजनेसमैन के तौर पे अपने आप को कैसे स्थापित किया? बेसिकली इसमें जो रोशन सर हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा। उन्होंने हर एक कदम पे मुझे बोला कि आप बस स्टडीज पे ध्यान दो, आप पढ़ाने पे ध्यान दो, ठीक है, बच्चों की स्टडीज पर, उनके रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करो, बाद बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरे ऊपर छोड़ दो कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे करना है। और उसके आगे जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं कि नए क्लासरूम्स को बनाना, क्योंकि क्लास स्टार्ट करने से पहले भी एक बहुत सारा वर्क होता है जो कि लोगों को लगता है कि ये कोई वर्क नहीं है, और उस वर्क को उन्होंने इतनी ईजिली हमें प्रोवाइड करके दिया कि मुझे बस, मैं कई बार बताता हूँ कि जब नए क्लासरूम्स या नए बिल्डिंग्स लिए जाते थे तो मैं पहली बार तब जाता था जब क्लासेज स्टार्ट होती थी। अच्छा। और उससे पहले 6 महीने से 5 महीने से उसमें काम चल रहा होता था, मुझे पता भी नहीं होता था कि कहाँ पे है। तो उन्होंने उस साइड से मुझे बिल्कुल भी निश्चिंत किया कि आप इस पर फोकस मत करो, क्योंकि ये मेरा काम है, आप सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करो कि बच्चों का रिजल्ट कैसे आएगा, उनको नया कंटेंट कैसे दिया जाएगा। और फॉर्चुनेटली मेरे टीम मेंबर्स इतने अच्छे मिले, किशन जी हो गए, और फैकल्टीज़ में जो हमारे सर लोग हो गए, डिफरेंट जो फैकल्टीज़ हैं, राहुल सर हो गए, डिफरेंट अभिषेक सर हो गए, वो लोग ऐसे मिले, आनंद सर हो गए, ऐसे मिले जिन्होंने भी अपने तरफ से एश्योर किया कि सर आप मुझे बच्चे ला कर दो, बच्चे को मेरे सामने रखो और मैं उनको मैक्सिमम चीज़ें दूंगा। आपका जो भी डिमांड है कि ऐसे बच्चों को नॉलेज देना है, ऐसे बच्चों को पढ़ाना है, वो मैं करके दूंगा। एंड उन सभी का ये रिज़ल्ट है कि आज रिजल्ट्स भी हो रहे हैं, और आपने जैसा कि कहा कि बिहार के अंदर रोज़गार सृजन भी एक तरीके से जो है वो हो रहा है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये एक सम्मिलित प्रयास है, जिस प्रयास के फलस्वरूप हम ये चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े, और जो विभिन्न प्रकार की जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना करे और बिहार एक सफल राज्य के रूप में स्थापित हो, सफल या यूं कहें कि विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो। बाकी राज्यों के मुकाबले बिहार आर्थिक रूप से बहुत ही निचले पायदान पे है। आप जहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को उपलब्ध करा रहे हैं वो बिहार है। बिल्कुल। अब ऐसे में इस परिवेश में जो बच्चे आते हैं, ग्रामीण सुदूर क्षेत्र से आते हैं, बहुत गरीब परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, कई ऐसे छात्र होते होंगे जिनका बेसिक एजुकेशन भी ठीक से नहीं हुआ होगा, 10th तक भी वो ठीक से नहीं पढ़े हैं, 12th तक भी ठीक से नहीं पढ़े हैं। तो ये चैलेंजेस आपके पास आमतौर पे बहुत ज्यादा आता होगा। तो वैसे छात्रों के लिए, वैसे पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी उस पृष्ठभूमि में होने के बाद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अच्छा मेरी तो पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई, मेरी बेसिक अच्छे से नहीं हुई, मैंने +2 अच्छे से नहीं किया, तो क्या वैसे भी छात्र बीपीएससी यूपीएससी जैसे एग्जाम में शामिल हो सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं? एक कहते हैं ना कि जहां चाह वहां राह। अगर इच्छा शक्ति होगी ना तो कोई भी कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इच्छा शक्ति, और जिस भी छात्र के अंदर इच्छा शक्ति होगी, मोटिवेशन होगा, सेल्फ मोटिवेशन होगा, वो डेफिनेटली इसको कर सकता है, कभी भी सीख सकता है। आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, उससे पहले तो उन्होंने पढ़ा नहीं। मैक्सिमम ग्रामीण पृष्ठभूमि के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। तो अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, आपकी इच्छा शक्ति रहती है, तो निश्चित रूप से कोई भी छात्र कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से संलग्न हो, किसी भी पृष्ठभूमि से आते हो, उसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस जब आप पढ़ने बैठें तो आपके दिमाग में, आपके माइंड में बस यही होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है और मुझे
प्रोसेस के ऊपर फोकस करें, स्टेप बाय स्टेप। आज ये पढ़ना है। क्या होता है कि छात्रों को क्या लगता है कि बस आज एडमिशन लिया, आज एक दिन पढ़ा, खूब मोटिवेटेड रहते हैं, कल हो गया, 2-4 दिन के बाद फिर वो मोटिवेशन डाउन हो जाता है। नहीं, कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पूरे सालों भर उसको पढ़ना है, ठीक है। और उस सालों भर में कई बार आपके मोटिवेशन अप्स होंगे, डाउन्स होंगे, लेकिन आपको मोटिवेशन बना के रखना है। कंसिस्टेंसी ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वही की है जो उसको बनाए रखेगा, डेफिनेटली वो सफल है। तो अंत में बस इतना जानना चाहेंगे कि वैसे छात्र जो अभी भी कहीं तैयारी अभी नहीं कर रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं कि करना चाहिए, या वैसे पेरेंट्स जिनके पास मतलब अभी इन चीज़ों के लिए फाइनलाइज नहीं हुआ है, क्योंकि वो इस बात पे डिसीजन पे आ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें करना चाहिए, इस क्षेत्र में बच्चे को भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, तो उनके लिए क्या आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो अभी अच्छी पढ़ाई, तो उनके लिए कोई अलग व्यवस्था है क्या आपके यहाँ? देखिए, बेसिकली जो भी छात्र आते हैं वो मैक्सिमम इस फील्ड से होते नहीं है, तो वो सभी एक ही कैटेगरी के होते हैं, है ना। तो मतलब जो स्पेसिफिक ऐसा कुछ हमने अभी तक बनाया तो नहीं है, बट ये डेफिनेटली है कि कोई भी बच्चे जो अगर आते हैं, इच्छा शक्ति रखते हैं, तो निश्चित रूप से हम एक गाइड के रूप में उनको उनके मुकाम तक पहुंचाने का पूरा अपना कर्तव्य का पूरा पालन करेंगे। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो छात्र, बच्चे या पेरेंट्स देख रहे होंगे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और परफेक्शन आईएएस के बारे में जानने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।